विचार प्रणाली की दृष्टि से हम ये देखेंगे तो पूरा का पूरा त्रयीपुर सिद्धांत है। उस सिद्धांत को हम त्रयीपुर सिद्धांत कहते हैं। सांख्य दर्शन को तो ये लेकर के चलता ही है। सांख्य में 24 तत्व हैं, जो 24 तत्व जो है जिनसे ये सारा विश्व की रचना हुई या संसार की। हालांकि वल्लभाचार्य तो जगत में और संसार में अंतर करते हैं, अंतर दूसरे विचारक भी करते हैं। अब ये तांत्रिक जो त्रयीपुर सिद्धांत है ये भी उसको माया कहता है। माया तो त्रयीपुर सिद्धांत जो है वो मानता है कि ये जो विश्व और ये संसार है ये 36 तत्वों का विलास है। 12 तत्व और भी हैं जिसमें शिव, परम शिव, सदाशिव, शक्ति। उसका जो मूल सिद्धांत है, वो जो मूल सिद्धांत है, हालांकि वह सिद्धांत हम वैदिक परंपरा में भी देखते हैं। इसलिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि आगम की धारा और निगम की धारा, दो धारा तो हैं गंगा जमुना, लेकिन वो वक्त पे मिल जाती हैं, वक्त पे अलग हो जाती हैं। वो मिल भी जाती हैं। तो जो शिव विद्या सिद्धांत है, वो शिव विद्या सिद्धांत में वो ये कहते हैं कि जीव और शिव, अब देखिए ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि वो जो मूल तत्व है, मूल तत्व को अलग अलग जो विचार परंपराएं हैं वो अलग अलग शब्द देती है, अलग अलग अवधारणा देती है। वेदांत में जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, शैव परंपरा में उसको हम ईश्वर कहते हैं, और शिव विद्या की परंपरा में उसे हम शिव कहते हैं। अब जब हम शैव शिव की बात करेगा तो उसका अर्थ वैसे दूसरा हो जाएगा। वो उसको परम देवता के रूप में उसको ग्रहण कर लेगा। यहां वो तत्व है, यहां वो तत्व, जब हम 36 तत्वों की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये जीव शिव जो है मूल रूप से दो हैं ही नहीं है। जो शिव जो है जब स्वयं अपने लीला भाव से जब पाशबद्ध हो जाते हैं तो वो जीव है, वो शिव ही है, शिव से भिन्न नहीं है, वो शिव ही है। और जब वो पाश विनिर्मुक्त हो जाता है वो जीव, तो वो शिव है, वो उससे भिन्न है ही नहीं। तो वो कहते हैं कि मूल रूप से तात्विक दृष्टि से जीव और शिव ये दो नहीं है, ये एक ही है। मैंने अभी आपसे केवल भाव की बात करी थी। भाव की इसलिए कि वो आबाल गोप विदिता है, इसलिए सामान्य जब हम उसके उपासना पक्ष पर आते हैं, जब हम उसके दर्शन पक्ष पर आते हैं, जब हम उसकी सपर्या के पक्ष पर आते हैं, तो आप ये देखेंगे कि शिव विद्या उपासनाओं की उपासना है। अब उपासनाओं की उपासना में क्यों कह रहा हूं? देखिए, अभी आपने मुझसे केलेमाल की बात करी थी और मैंने कहा कि वो जो ललिता है वो वृंदावन में वही महात्रिपुर सुंदरी ललिता ने सखी का रूप धारण किया हुआ है। भोजन सेन बिहार करे ललिता की गोदी,
उस ललिता की गोदी में ही श्यामा श्याम विहार कर रहे हैं। ललिता तत्व का इतना प्राधान्य, इतनी प्रमुखता क्यों है वहां? तो उपासनाओं की उपासना मैंने इसलिए कहा कि श्री विद्या की यदि उपासना में आप ये देखेंगे तो क्या बौद्ध दर्शन श्री विद्या की उपासना में नहीं है? और जो श्री विद्या के उपासक हैं और जो श्री यंत्र के उपासक हैं वो जानते हैं कि जब वो आवरण पूजा करते हैं और जब पंचका करते हैं, जब पीठ पूजा करते हैं, तो वहां आता है ताराधिष्ठित बौद्ध दर्शनाय नमः। वहां बौद्ध दर्शन की बात अपने आप अपधारी चली आती है। ताराधिष्ठित, तारा शक्ति 10 महाविद्याओं में तारा है, ताराधिष्ठित बौद्ध दर्शन विद्या। क्या वैष्णव दर्शन श्री विद्या में नहीं है? है भाई, है। वैष्णवी है, सब वैष्णो देवी कहते हैं। ऐसा कोई दर्शन नहीं है जो दर्शन जो है श्री विद्या के दर्शन में व्याप्त नहीं है। देखिए, ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है, ये तो बहुत ही गंगा है जो बह रही है। अनेक धाराएं उसमें समाविष्ट हो रही हैं और वो जीवित धारा है, जीवित धारा है। कितनी परंपराएं हैं। और हमारी परंपरा का संबंध तो महाराष्ट्र से है, बाकी बंगाल की परंपरा। अब देखिए, मैं नवद्वीप में गया था, महाप्रभु चैतन्य की पंचशती थी, यहाँ IGNCA की ओर से एक सेमिनार था, उसमें मैं गया था नवद्वीप में। अब चूंकि सबके साथ प्रोग्राम सबके साथ ही बनता है, सबके साथ ही आना जाना उसका, तो मैं जा नहीं सका वहाँ। नवद्वीप से 10 कोस की दूरी पर महाप्रभु नित्यानंद जी का मंदिर है। तो वहाँ जो महानुभाव थे हमारे उसमें पास में, उन्होंने बताया कि महाप्रभु नित्यानंद जी की जटाओं में श्रीयंत्र है वहाँ, और आप दर्शन करने जाएं तो चलें। हम औरों के साथ था तो वहाँ थोड़ी सी ये बाध्यता थी। अब देखिए, चैतन्य संप्रदाय है, अब चैतन्य संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद है। और कौन सी परंपरा थी कि नवद्वीप के पास वहाँ से 10 कोस की दूरी पर जो महाप्रभु नित्यानंद का मंदिर है, नित्यानंद जी की जटाओं में श्रीयंत्र है। अब तिरुपति वहाँ श्रीयंत्र हैं, वहाँ उसमें ललिता सहस्त्र नाम में जो है वो एक नाम आता है सर्वानुल्लंघ्य चाचना। सारी सीमाएं वहाँ अपने आप बेचारी समाप्त हो जाती हैं। सीमा रेखा रेत में जब हवा चलती है तो वो बेचारी कहाँ वो रेत की रेखा रहेगी, रेत की रेखा उड़ जाती हैं। अब सीमा रेत में बार बार बना देते हैं कि ये वैष्णव हैं, ये शैव हैं, ये शाक्त हैं। आपने रेखा बनाई, लेकिन वो तो रेखा तो रेत में बनी हुई थी, हवा लगी उड़ गई। तो भगवती का के जो पंथ में जो बात आती है तो कहते हैं सर्वानुल्लंघ्य शासना। उसका जो शासन है उसमें बेचारी सीमाएं अपने आप ही तिरोहित हो जाती हैं, कोई सीमा बचती ही नहीं है। तो वहाँ शिव भी हैं और परम शिव वहाँ विष्णु भी हैं, वहाँ ब्रह्मा भी हैं। बल्कि वो सौंदर्य लहरी में तो उन्होंने भगवान शंकराचार्य ने वो कहा, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवतु शक्त प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरंचादिभिरपि। हरिहर विरंचादिभि, हरि विष्णु, हर शिव, विरंच ब्रह्मा, प्रणन्तुं स्तोतुं वा
कथम अकृत पुण्य प्रभवती, ये तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि कथम अकृत पुण्य प्रभवती, जो अकृत पुण्य है, जो भगवती का जो प्रसाद मिला, ये किसी पूर्व जन्म के पुण्य का ही प्रसाद था। तो भगवती को प्रणाम करने का अवसर भी कब आता है? जब उसके पुण्यों का उदय हो जाता है। अकृत पुण्य तो प्रणाम भी नहीं कर सकता। अकृत पुण्य जिसने पुण्य किया नहीं है तो वो कैसे प्रणाम करेगा? कथम कृत पुण्य प्रभुवती। तो शंकराचार्य ने, शंकर की सभी पीठों पर श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी की उपासना होती है, सभी पीठों पर होती है। आप ये देखिएगा कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना, शंकर दयाल शर्मा को परमाचार्य की दीक्षा थी, है ना। तो अभी आनंदमयी माँ की तो शिव विद्या की उपासना कैसी। तो असल में यह है कि शिव विद्या की उपासना परंपरा तो रही है, लेकिन विरल रही, है ना। कोई उसका कारण भी है ना। कारण जो है, देखिए, एक तो सर्वजन सुलभ वाली बात है। तो जहाँ तक सर्वजन सुलभ वाली जो बात है ना, वो तो आप कोई न कोई जो माता का रूप है, कोई न कोई माता का रूप में, कोई पतवारी को लेके चल रहा है, कोई शीतला को लेके चल रहा है, कोई किसी, वो माँ की उपासना है, माँ का। तो माँ की उपासना महात्रिपुर सुंदर की उपासना से भिन्न नहीं कहूँ। श्री माता पहला ही नाम जो है, पहला रूप जो है, आबाल गोपिता, सभी माता की उपासना कर रहे हैं, त्रिपुर सुंदरी की ही उपासना कर रहे हैं। वो एक सरलतम रूप है, सहज। और वो भी मैंने आपको माँ की बात जब कही ना, तो माँ ये नहीं चाहती कि ये बड़ा ऐसा व्रत करे जिसमें जो इसको कष्ट हो। नहीं, इसको मेरे बेटे को कष्ट क्यों होना चाहिए? कष्ट नहीं होना चाहिए। तो सुलभा आराध्या, वो सुलभा है, वो सहज आराध्य है। जिन सहज तुम्हारे पास एक पत्ता है, तो वो पत्ता से ही जो है वो प्रसन्न हो गई, वो पत्ता की, और कुछ नहीं, जल से वो प्रसन्नता उसके लिए हो गई है। तो कोई नियम ऐसा लिए नहीं है कि वो इसी से प्रसन्न होगी, इतनी चीज़ लानी पड़ेगी, ऐसा चीज़ नहीं, ना। और फिर कुछ नहीं है, केवल भाव ही है, केवल प्रणाम ही। मैं केवल प्रणाम ही कर सकता हूँ, बस उपासना हो गई, पूजा हो गई। और इतनी सरल है। अब जटिल वाली जो बात है, तो मैंने भास्कराचार्य का नाम लिया था। अब भास्कराचार्य जो है वो पेशवाओं के पंडित थे, और उसमें पालकी में चलते थे, और पालकी में ध्यानस्थ होकर के चलते थे। तो उनके जो लिखने वाले जो लोग थे, वो लिखते हुए चलते थे साथ में। तो उनका ऐसा, जब उनके ध्यान में आ जाता था कोई बात करके, तुम ये लिख लो, तो पालकी में बैठे हुए वो लिखा रहे हैं, और लिखने वाला जो है उसको लिए लिख रहा है। ऐसा नहीं कि हर समय पालकी में ही लिखाते थे, पालकी में भी ध्यान आ जाता था कि कोई बात उनके सोचते सोचते दिमाग में बात आ गई, करे भाई फलां तुम ये बात लिख लो भाई, ये तो उसके पास वो चीज़ रहती थी। अर्थात उनके पास एक लिखिया भी चलता था कि वो जब वो उनके मन में उपस्थित कोई विचार उपस्थित हो जाए, तो उससे कहें कि भाई ये बात तुम लिख लो। अब वो बात फिर दिमाग में से निकल जाएगी बात, तो इसलिए तुरंत जो है वो लिखा लेते थे उसके लिए। वो ये तो एक उदाहरण के लिए बात कही है। ऐसा नहीं है कि वो रात में नहीं लिखते थे कि दिन में लिखते, नहीं, हर समय उनके विचार जाने किस समय कौन जाए, इसलिए जो है तो भास्कराचार्य। तो असल में तो अब इसका नाम राजराजेश्वरी है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो है साम्राज्यदायिनी, साम्राज्य वल्लभा, सम्राटों के द्वारा उपास्य। अब वो सम्राट तो थे जिन्होंने पर्वतों को जो है श्री विद्या के आकार का बनवा दिया, श्री यंत्र के आकार का बनवा दिया। वो कितना विस्तार जो वास्तुशिल्प बनाया उनका, जो वास्तुशिल्प बनाया। अब ये कोई साधारण करोड़पति आदमी का तो काम है नहीं भाई, जो पूरी की पूरी वास्तु एक भवनों की एक ऐसी श्रृंखला, मंदिर की एक ऐसी श्रृंखला जो श्री यंत्राकार हो, तो ये तो सम्राटों के ही काम हो सकते हैं, ये कोई साधारण लोगों के तो काम हो नहीं सकते हैं। तो आप ये देखिएगा कि वो राजराजेश्वरी जब उसके लिए कहा गया, और वैसे मेरे पास भी है वो, हम लोग जो है जब श्री यंत्र नवरात्र का जब पूजा करते हैं तो उसमें पात्र स्थापन किया जाता है। तो पात्र स्थापन में 3 पात्र रखे जाते हैं। हमारे यहाँ 3 पात्र, औरों के यहाँ 5 भी हैं,
और उससे भी अधिक अधिक भी हैं। हमारी अपनी अपनी जो परंपरा में उसमें 3 पात्र हैं। तो उसमें जो है वो तो हम जो है वो जो अष्टद्रव्य है उसको हम नारियल का वो खोपरे का वो हमने वो कटवा रखा है और उस खोपरे में हम जो है वो अष्टद्रव्य भर देते हैं। वो जो वो पूजा जब तर्पण जो होता है तो उससे वो, लेकिन स्वामी कृपात्री जी महाराज के यहाँ वो जो पात्र थे वो चांदी के थे। अब चांदी के थे तो अब वो तो स्वामी जी ठहरे, सन्यासी तो थे ही, तो वो कोई वैसे थोड़ी थे जो अपने वैसे बंद कोठियों में रहते हैं। तो वे तो रास्ते चल रहे हैं, तो रास्ता सवेरा हो गया तो गाड़ी कहीं जा रहे थे, वो सड़क के किनारे बैठ करके पूजा करने लगे। अब पूजा करने लगे तो श्रीयंत्र की राजराजेश्वरी की पूजा, वही सारा विधान है। राजराजेश्वरी है तो राजराजेश्वरी के वो पात्र तो वो चांदी के पात्र हैं, राजराजेश्वरी है ना, है ना। तो राजराजेश्वर का ये हमारा वैसा हमने उस कपाल से वो ऐसा कर लिया। तो लेकिन हम पिताजी ने हमको आज्ञा दी कि नहीं ऐसा करिए, तो वैसा कर लिया। अच्छा, अब वो जो चांदी का, अब चोर तो लगे ही रहते हैं, तो ऐसा प्रायः ही होता था वो सुनाई देती थी कि वो स्वामी जी की तो जो है वो पात्र चोरी हो गए वो तो रजत पात्र थे, वो चोरी हो जाते थे क्योंकि राजराजेश्वरी है तो पूजा तो उसका विधान तो खैर। तो स्वामी कृपात्री जी महाराज के यहाँ कोई ऐसा वो नहीं था, वो तो कपाल से उससे भी पूजा करते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से फिर वो राजराजेश्वरी की इच्छा है, फिर वो चांदी का फिर पात्र आ गया, है ना। तो असल में तो उसका ये जो विधान जो है, अब चूँकि वो राजराजेश्वरी तो उसका, अब इनके यहाँ जब ये जयेंद्र सरस्वती जी महाराज पानीपत में पधारे थे तो को पूरा का पूरा गायन करने वाले लोग भी थे, सोने चांदी के बर्तन, सोने के आभरण, सोने के चंवर, सोने का वो, क्योंकि राजराजेश्वरी है, उसका वैभव राजराजेश्वरी वाला वैभव है और विद्वत आराध्य है। एक से एक नया दर्शन, एक से एक नया दर्शन निकलते ही चला जा रहा है। देखिए उपासना के कितने इसके रूप हो सकते हैं। श्रीयंत्र है ना, श्रीयंत्र है। अब श्रीयंत्र को हमने लिया तो श्रीयंत्र को जब हमने लिया तो ये श्रीयंत्र क्या है? श्री विद्या विश्व विग्रह, ये जो ब्रह्मांड है यह श्रीयंत्र का रूप है। यह विश्व जो अनंत विश्व है, जो हमको पूरा दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो हमने पूरा देखा ही नहीं है। और सच्चाई तो यह है कि हमारी वो धारणा में भी पूरा का पूरा समाया हुआ नहीं है। क्या खबर? श्री विद्या के त्रैपुर सिद्धांत में एक सूत्र आता है, तो देखो जैसे अब ये झरोखा ये है ना, ये सूर्य की किरणें जो है जब किसी संद में से होकर के आती हैं, है ना, तो उसमें आप देखेंगे जरा जरा से वो जो है उड़ रहे हैं, वो जरा जरा से परमाणु से उड़ रहे हैं। आपने देखा होगा ना कि सूर्य की किरणें जो हैं वो किसी छोटे से उसमें हो गए हैं, तो उसमें आप ये देखेंगे जरा जरा से रुआ, उसको त्रिसरेणु कहते हैं, त्रिसरेणु कहते हैं उसे। तो वो जो विश्व विग्रह की जो अवधारणा दी शिव विद्या के उपासकों ने, तो उन्होंने कहा कि उसके चरणों से अनंत ब्रह्मांड मंडल उदय हो रहे हैं और अस्त हो रहे हैं। किस प्रकार से हो रहे हैं? त्रिसरेणुवत, जैसे त्रिसरेणु बेचारे घूम रहे हैं। अब इतनी भी धूप में आप त्रिसरेणु की गिनती कर सकते हैं क्या? वो कितने अणु हैं इनकी गिनती करेंगे? कैसे करेंगे?
तो त्रिश्रेणु, उस ब्रह्मांड मंडल के लिए उन्होंने त्रिश्रेणु कहा कि उनके चरणों से, उनके चरणों की नख ज्योति से जो अनंत ब्रह्मांड मंडल उदय हो रहे हैं और अस्त हो रहे हैं। देखिए यहां अब ये पश्चिमी वाली जो बात चल रही, पश्चिमी बात चल रही, मैंने फेसबुक पर भी लिखा था और कई प्रश्न ऐसे खड़े भी किए हैं, और आपको भी मिल जाए कोई तो आप उनसे पूछ लेना और आप मुझे भी बता देना कि ये जो मैं विकासवाद को मानता हूँ, विकासवाद की जो थ्योरी है उसको मैं डार्विन वाले को, मैं डार्विन को नमस्कार ऋषिकोट में रखता हूँ, ऋषिकोट में ही मानता हूँ। वो दर्शन यहाँ का भी है, वो भी मेरे लिए प्रणम्य है, भारतवर्ष का प्रणम्य मेरे लिए। महामोपाध्याय गोपीनाथ कविराज प्रणम्य है, मेरे लिए माँ आनंदमयी प्रणम्य, तो डार्विन भी मेरे लिए प्रणम्य है ना। अच्छा, लेकिन इन लोगों ने उसकी एक लकीर पकड़ ली कि वो सीधी लकीर में, सीधी रेखा में विकास हो रहा है। देखिए श्री यंत्र में बिंदु भी है, रेखा भी है, वृत्त भी है, तिर्यक भी है। यार तुम्हारी ये जो बात है ना अधूरी है। ये जो रेखा तुम्हारी, वो विकास में मान लिया मैंने, विकास मेरे भाई विकास, मैंने और तुमको ऋषि कह दिया, और इससे ज़्यादा क्या कहूँ भाई। लेकिन ऋषि जी ये बात भी है कि निरी रेखा नहीं है, बिंदु है जिसमें स्पंदन होता है। बिंदु अब स्पंद जो है, अब स्पंद जो है वो भगवती का, राजराजेश्वरी के त्रैपुर सिद्धांत में स्पंद आता है कि वो जो बिंदु है उस बिंदु में स्पंदन हुआ और स्पंदन से वो रेखा बनी, रेखा वृत्त बना, और वो विकास तो हुआ, गति तो है, एक से एक बड़ा वृत्त बनता चला जा रहा है। लेकिन वो वृत्त ओपन है, खुला हुआ वृत्त है, वो बंद वृत्त नहीं है। एक के बाद दूसरा वृत्त, दूसरे के बाद तीसरा वृत्त, चौथा वृत्त, स्पंद। अब जिसको तो वो कहते हैं ना कि इतने अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ, विश्व का विस्तार हुआ। हाँ, तो हम भी ये कहते हैं जो स्पंदन है ना, वो बिंदु में जो स्पंदन जो हुआ, वो स्पंदन ही उसका रेखा में, बिंदु के रेखा में परिणत होने का कारण स्पंदन था, वरना बिंदु बिंदु ही रहता। यदि बिंदु में स्पंदन न होता तो रेखा काय को होती, और रेखा से वृत्त क्यों बनता। अब वो जो थ्योरी है, उस थ्योरी को हम यथावत स्वीकार करने को तैयार हैं, वो ठीक है। तो देखिए डार्विन वाली वो बात तो मैंने मानी, वो विकास हो रहा है, हालांकि उसमें एक झोल है, वो जो कहता है कि ना वो मिसिंग लिंक की बात करता है ना कि बंदर से आदमी बन गया। मैं कहता हूँ सारे बंदर आदमी क्यों नहीं बन गए अब तक सारे बंदर आदमी बन जाने, बंदर का नाम ही नहीं होना चाहिए। बंदा बहुत परेशान कर रहा है वृंदावन में और वो कई जगहों पर। तो ये डार्विन की सच्ची बात है तो सारे के सारे बंदर आदमी बन जाने चाहिए थे। तो देखिए, और फिर आगे कहते हो मिसिंग लिंक। ये मिसिंग लिंक क्या होता है, इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो विकास है ना, तो वो जो ये कह रहे हैं कि भगवती के चरणारविंद से, उसकी नख की ज्योति से अनंत ब्रह्मांड मंडल, उसी युगपत माने एक साथ, माने उनका आविर्भाव भी हो रहा है, उनका तिरोभाव भी हो रहा है। तो विकास भी हो रहा है और विनाश भी हो रहा है। तो आपने जो है विकास की तो बात करी, लेकिन उसका जो दूसरा रूप है, सृष्टि, स्थिति और संहार, जन्म भी होगा, उदय भी होगा, स्थिति भी होगी, और उसके बाद में संहार भी होगी। संहार भी वो स्थिति है, मृत्यु होती है कि नहीं होती है। तो जैसे अब यहां एक सिद्धांत है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, त्रैपुर सिद्धांत में यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जब मैंने ये कह दिया कि जो जीव और शिव में अभेद है, और सारी की सारी जो उपासनाएं हैं, चाहे वो न्यास
के रूप में हो, चाहे वो आवरण पूजा के रूप में हो, चाहे वो प्रातः स्मरण के रूप में हो, रश्मिमाला मंत्र के रूप में हो, चाहे वो पंचदशाक्षरी हो, चाहे वो षोडशी हो, उसका अंत जो है वो अभेद में है, अंत अभेद में होता है।